राज्यसभा में एक सभापति होता है और एक उपसभापति। सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यही सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। पर एक प्रोटेम चेयरमैन भी होता है, दोनों के ना रहने पर वही सदस्यों को शपथ दिलाता है। पर भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि प्रोटेम चेयरमैन ने सदस्यों को शपथ दिलाई थी। ये चेयरमैन थे बाबू बनारसी दास। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। मात्र 16 साल की उम्र में बनारसी दास ने अपने गांव में कन्या पाठशाला लगाई थी, जिसमें वो खुद पढ़ाते थे। उसी वक्त गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए सहभोज कर लिया। इसके चलते गांव तो दूर, इनके परिवार ने भी इनका बहिष्कार कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के उतरौली गांव में 8 जुलाई 1912 को बाबू बनारसी दास का जन्म हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही 15 वर्ष की उम्र में ही वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1928 में नौजवान भारत सभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। 12 सितंबर 1930 के गुठावली में एक भयानक कांड हो गया। बाबू बनारसी दास की नेता नगरी में गुठावली में एक विशाल जनसभा आयोजित हुई थी। ये शांतिपूर्ण थी, लेकिन पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। 23 राउंड गोली चली। इस गोलीकांड में आजादी के 8 दीवाने शहीद हो गए थे। इस कांड में पुलिस ने करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया और 45 लोगों पर मुकदमा चला। बनारसी दास ने साल 1936 को विद्यावती देवी के साथ शादी की। 1946 के विधानसभा चुनाव में वो बुलंदशहर से निर्विरोध चुने गए थे। इसी साल वो बुलंदशहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने थे। प्रशासन को लेकर इनके कुछ और काम अच्छे रहे हैं। 1946 में कालाबाजारी के चलते यूपी में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, पर बुलंदशहर में बनारसी दास ने लोगों से बात कर सारा इंतजाम कर रखा था। बाकी जगहों जैसा माहौल यहाँ नहीं बना। फिर यूपी की राजनीति में बराबर बने रहे। भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष के दौरान बुलंदशहर जेल में बंद रहे बनारसी दास को जेलर ने जामुन के पेड़ पर बांधकर तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए थे। बनारसी दास ने जेल में भी पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी थी। इसी दौरान वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत और अब्दुल गफ्फार खान समेत तमाम चोटी के नेताओं के संपर्क में आ चुके थे। इसके बाद ये राजनीति में ऊपर ही बढ़ते गए। 1962 से 1966 के दौरान बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश के सूचना, श्रम सहकारिता, बिजली और सिंचाई के अलावा संसदीय कार्य मंत्री रहे। इन सभी विभागों में उन्होंने कई नई योजनाएं शुरू की। सूचना विभाग में उनके निर्देश पर जिलावार स्वाधीनता सेनानियों का वितरण खोज कर प्रकाशित किया। फिर ITI लगवाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। फिर वो वक्त भी आया जब इनको यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। राम नरेश यादव के जाने के बाद ये 28 फरवरी 1979 से 18 फरवरी 1980 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1979 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए आवंटित सरकारी कोठी 4 कालिदास मार्ग में रहने से इनकार कर कैंट स्थित अपने मकान में ही रहना पसंद किया। बाबू बनारसी दास का देश की आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो कई सालों तक उत्तर प्रदेश हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे। बाबू बनारसी दास की संगठन क्षमता मजबूत थी। कांग्रेस में भी जमीनी स्तर से लेकर रणनीति बनाने तक में शामिल रहे। इस तरह उनके पास जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम करने का अनुभव था। 60 के दशक में एक ऐसा काम हुआ कि बनारसी दास का राजनीति में लोहा सबको मानना पड़ा। उस वक्त कांग्रेस की राजनीति में कई धड़े बन गई थी। सब अपना अपना राग अलापते थे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने थे। कहते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद अपने कैंडिडेट मुनीश्वर दत्त उपाध्याय की जीत को लेकर इतने भरोसेमंद थे कि सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि अगर उपाध्याय हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उपाध्याय हार गए थे। बताते हैं कि इसी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। भविष्य में मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता अध्यक्ष बने थे। इसके पीछे बनारसी दास ही थे। वो इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, जर्मनी, कैरो, रोम जैसी जगह घूम चुके थे और वहां के प्रशासन के तरीकों को अपने यहाँ अपनाने की सलाह भी देते थे। कहा जाता है कि बनारसी दास भोर में ही सारे अखबार पढ़ लेते थे कि एक बार मीडिया हाउस के उद्घाटन में मीडिया पर इतनी जबरदस्त स्पीच दी कि लोग चकरा गए थे। बाबू बनारसी दास को हमेशा व्यापक जन समर्थन लगातार मिलता, जिसके नाते वो चुनाव में जीतते रहे। उनकी निजी प्रतिष्ठा कितनी थी, इसका अंदाजा 1983 के बुलंदशहर लोकसभा उपचुनाव से लगाया जा सकता है, जिसे उन्होंने निजी प्रभाव से जीता। 1984 में भी बुलंदशहर से उनको चुनाव लड़ने को कहा गया, लेकिन उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से अपनी
अनिच्छा व्यक्त कर दी थी। बाबूजी कहा करते थे कि राजनीति में भी सेवानिवृत्त की सीमा तय कर देनी चाहिए ताकि नीचे के कार्यकर्ताओं को ऊपर के नेताओं की मृत्यु की राह न देखनी पड़े। शायद अपनी इसी भावना के तहत ही उन्होंने 72 साल की आयु में चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया था। उनके नाम पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विश्वविद्यालय है जिसमें लाखों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। साल 1984 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। बनारसी दास के बेटे अखिलेश दास राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वो मनमोहन सरकार में मंत्री रहे लेकिन बाद में बसपा में शामिल हो गए। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।